इन गिवन सर्किट फाइंड द चार्जेज ऑन ईच कैपेसिटर। ये दो कैपेसिटर दिया है इस सर्किट में, इन दोनों कैपेसिटर पर हमें चार्ज बताना है। चूंकि कैपेसिटर में कोई धारा नहीं बहती है, इसलिए यह ए, यह बी, यह सी और यह डी। एडी और बीसी ब्रांच में कोई धारा नहीं बहेगी, केवल धारा यहाँ से इस सेल से जब बहेगी I1 धारा, तो I1 इस तरह से होते हुए, इस तरह से होते हुए इधर की ओर आ जाएगी, और इससे जब धारा बहेगी तो I2 इस तरह से होते हुए, इस तरह से होते हुए इधर की ओर और इधर की ओर बहेगी। I1 धारा इधर की ओर बहेगी, I2 धारा इधर की ओर इस तरह से बहेगी। एडी और बीसी ब्रांच में कोई धारा नहीं बहेगी। ब्रांच एडी एंड बीसी हैज नो करंट। माने एडी और बीसी में कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर में कोई धारा फ्लो नहीं करती है। इसलिए I1 इज इक्वल टू, ये टोटल वोल्टेज 10 दिया है, यह सीरीज में जुड़ा है, तो सीरीज में सीधे सीधे जोड़ देते हैं। 1 धन 2 बराबर 10/5, 5 दूना 10 बराबर 2 एम्पियर। इसी प्रकार I2 इज इक्वल टू, इसमें बने वाली धारा I2 बराबर ये 12 यह सीरीज में है, तो 3 धन 1 बराबर 12/4, 4 तिया 12 बराबर 3 एम्पियर। ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बराबर I1 इंटू आर हो जाएगा। I1 के जगह पर 2 इंटू आर के जगह पर 2 लिख देंगे, बराबर ये 4 वोल्ट। इसी तरह से C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस BC माइनस BD बराबर I2 इंटू आर। I2 के जगह पर हम जो है 3, R की जगह पर 3 बराबर 9 वोल्ट लिख देंगे। अब आप जो है इन सब को हटा के इसका एक सरल चित्र यह बना सकते हैं। यह बिंदु A है, और A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है। माना यहाँ पर कोई काल्पनिक सेल है जिसका पोटेंशियल, टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, इस तरह से जोड़ सकते हैं। उसके बाद यह कैपेसिटर हो जाएगा, इधर वाला ये वाला कैपेसिटर हो जाएगा, ये A और B हो गया। इसी तरह से C और D का पोटेंशियल डिफरेंस जो है 9 वोल्ट है, तो यह इधर एक काल्पनिक सेल यह माना जा सकता है जिसका पोटेंशियल, टर्मिनलों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है 9 वोल्ट के बराबर है। यह जो है 2 माइक्रोफैरेड है और यह जो है 3 माइक्रोफैरेड है। इसका जो है आसान चित्र अब यह बन जाएगा। यह बिंदु D हो जाएगा, यह बिंदु C हो जाएगा। चूंकि इसका माइनस टर्मिनल इसके प्लस से जुड़ा है, क्योंकि धारा इसमें इधर से इधर बह रही है, और इसमें धारा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, इधर की ओर बह रही है, इसमें धारा इधर की ओर बह रही है। इसलिए यह दोनों सेल जो है सीरीज में जुड़ा है, और जब सीरीज में जुड़ा होता है तो V नेट बराबर हो जाएगा 4 + 9 = 13। इसी प्रकार यह जो है कैपेसिटर भी सीरीज में जुड़ा है, इसलिए C नेट बराबर, C नेट कैपेसिटर का, जब सीरीज में दो कैपेसिटर जुड़े होते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3/2 + 3 बराबर ये हो जाएगा 6/5 यह माइक्रो कूलाम। चूंकि यह दोनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा है, इसलिए दोनों पर आवेश समान होगा, Q1 बराबर Q2 होगा, और यह जो है C नेट इंटू V नेट के बराबर हो जाएगा। C नेट बराबर दिया है 6/5 और V नेट जो है 13, तो ये जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 78/5 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 15.6 माइक्रो
कूलाम आ जाएगा। दोनों कैपेसिटर पर चार्ज Q1 और Q2 समान होंगे क्योंकि दोनों जो है सीरीज में जुड़ा है, इसलिए इसका मान जो है 5.6 माइक्रो कूलाम के बराबर होगा।